अब हम आगे देखते हैं मापनी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल, यदि हमें मापनी की लंबाई ज्ञात नहीं है परंतु मापनी द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम दूरी ज्ञात है, तो उस मापनी की निरूपक भिन्न से मापी जाने वाली अधिकतम दूरी को गुणा करके मापनी की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। देखिए किसी भी मापनी को बनाने के लिए उसकी लंबाई ज्ञात करना बहुत आवश्यक होता है। मतलब मापनी की लंबाई हमें ज्ञात होनी चाहिए, तभी तो हम मापनी बना पाएंगे। लेंथ ऑफ स्केल, जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं हम LOS। अधिकतर टाइम यह होता है कि क्वेश्चन में लेंथ ऑफ स्केल दिया रहता है। यदि लेंथ ऑफ स्केल नहीं दिया है तब हम लेंथ ऑफ स्केल की गणना, मतलब मापनी की लंबाई की गणना कैसे करेंगे, यह इसमें दिया हुआ है। यदि देखिए, यदि हमें मापनी की लंबाई ज्ञात नहीं है परंतु मापनी द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम दूरी ज्ञात है, तो उस मापनी की निरूपक भिन्न से मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी को गुणा करके मापनी की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार हम मापनी की मतलब LOS की गणना कर सकते हैं। अब अगर प्रश्न में दूसरी कंडीशन यह आती है कि यदि हमें इस प्रकार मापनी की प्रश्न में दूसरी कंडीशन यह आती है कि यदि कहीं भी इस प्रकार मापनी की लंबाई अथवा मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई का ब्यौरा प्रश्न में नहीं है, अगर उसमें दिया ही ना हो कि अधिकतम नापी जाने वाली लंबाई कितनी है, या स्केल की लंबाई कितनी है, या मापनी की लंबाई कितनी है ना, तो फिर हम उसकी गणना कैसे करेंगे। अथवा उपरोक्त फॉर्मूले से स्केल की लंबाई बहुत छोटी आती है, तब हम स्केल की गणना कैसे करेंगे। तब हम उस स्थिति में हम स्केल की लंबाई 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 15 सेंटीमीटर स्केल की लंबाई मानकर हम स्केल की गणना करते हैं। अब हम 15 सेंटीमीटर लंबाई की मापनी के द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी निकालकर मापनी की रचना करते हैं। मतलब अगर हमें मापनी की लंबाई, अधिकतम मापी जाने वाली लंबाई का ब्यौरा हमें प्राप्त ना हो, या लंबाई बहुत छोटी आ रही हो, तो इस दशा में हम स्वतः मापनी की लंबाई को 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं और हम मापनी का निर्माण करते हैं। उसे कहा जाता है लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल, मापनी की लंबाई। टाइप्स ऑफ स्केल, मापनी के प्रकार। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न कार्यों हेतु निम्नलिखित मापनियों का प्रयोग किया जाता है। मापनी विभिन्न प्रकार की होती है, उसमें से 5 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, साधारण मापनी, प्लेन स्केल, विकर्ण मापनी, डायगोनल स्केल, वर्नियर मापनी, वर्नियर स्केल, तुलनात्मक मापनी, कंपैरेटिव स्केल, और जीवा मापनी, कोड स्केल। स्केल के इतने प्रकार होते हैं। स्केल इतने प्रकार की होती है। अगली कक्षा में हम साधारण स्केल या साधारण मापनी के विषय में पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। हम इसी में RF निकालना कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, LOS लेंथ ऑफ स्केल की गणना कैसी की जाती है, बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं, यह करना सीखेंगे। जैसे आज की कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को RF या LOS समझने में दिक्कत हो रही हो, तो जब कल की कक्षा होगी तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि RF की गणना कैसी करनी है या LOS हमें कैसे निकालना है।
लेंथ ऑफ स्केल हमें कैसे निकालना है, और इन दोनों की गणना करने के बाद हमें साधारण मापनी कैसे बनानी है, ये आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आशा है विद्यार्थियों ने आज की कक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हम कल साधारण मापनी बनाना सीखेंगे, तो सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से कल की कक्षा भी देखें, कल की कक्षा में भी अध्ययन करें, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से साधारण मापनी बनाना सीख सकें। धन्यवाद।